अपना शिक्षा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। मेरे माध्यम से भी मोटिवेशनल वीडियो मिलते हैं और बीच बीच में युवाओं को इनवाइट करते हैं, वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, जिससे हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज ऐसे ही मैंने एक नौजवान को इन्वाइट किया जिनकी कहानी बड़ी संघर्षपूर्ण है। वो ग्रामीण स्तर से उठकर आज मेक्सिको सिटी में एज ए मैनेजर के पद पर है। सर, आप अपने आप में इंट्रोड्यूस करवाइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार जी, मेरा नाम ब्रह्मानंद लोधा है। मैं ग्राम बदरपुर, तहसील रावगढ़, जिला गुना का रहने वाला हूँ। जी सर, थैंक यू। सर, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। मेरी प्राइमरी एजुकेशन हमारे ही गांव से गवर्नमेंट स्कूल से रही है जी। मैंने 10th तक की पढ़ाई अपने गवर्नमेंट स्कूल से की है। उसके बाद मैंने डिप्लोमा प्राइवेट कॉलेज से किया है, जेपी यूनिवर्सिटी से जी। और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है मैकेनिकल से उज्जैन से। जी, ओके, गुड। जेपी कॉलेज शायद थोड़ा फीस के मामले में या जिस तरह से आप बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उसमें थोड़ा सा आपको संघर्ष जरूर करना पड़ा होगा, उसके बारे में थोड़ा। जी हाँ, जेपी यूनिवर्सिटी की जो डिप्लोमा जैसे कि मैंने वहाँ से कंप्लीट किया है, उसकी जो फीस है वो एक आम नॉर्मल फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा है। बट फिर भी जो मेरे पेरेंट्स का सहयोग रहा, जो मेरे रिलेटिव्स का सहयोग रहा, उसके उनसे मैंने उनकी हेल्प से अपना जो एजुकेशन जब कंप्लीट किया है। पढ़ाई अच्छी करना है तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद आफ्टर पढ़ाई के बाद आपकी जॉब भी लग गई थी निरमा सीमेंट में शायद, और एक अच्छा पैकेज था 30-35 हज़ार का। लेकिन कॉलेज वगैरह में क्या दंगा फसाद हो जाते हैं, उस कारण से उसी टाइम पे दंगा फसाद हुआ था और फिर वहाँ की कंपनी ने क्या बोला कि जिस कॉलेज के स्टूडेंट ऐसे हैं तो हमारे एम्प्लॉय कैसे होंगे, तो उसका इफेक्ट के कारण शायद आपको नौकरी पे उन्होंने नहीं रखा था अपॉइंटमेंट लेटर बन जाने के बाद भी। जी हाँ, मेरा कॉलेज से ही प्लेसमेंट हुआ था निर्मा सीमेंट प्लांट में, जो कि राजस्थान में है। तो उसमें उस टाइम पे जब हमारा जॉइनिंग का टाइम आया था और उस टाइम पे हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इतने में हमारे जो सीनियर्स थे उनके बीच कुछ एक दंगा हुआ, जिसकी वजह से हम सभी जो मेरे साथी थे उनका जो जॉइनिंग है वो कैंसिल कर दिया गया। जी जी, और उसी जॉइनिंग के कारण शायद आपका लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा और एक अच्छा पैकेज से शुरुआत की वजह से आपको काफ़ी धक्के खाने पड़े, उसके बाद से आपको एक नॉर्मल सैलरी में काम करना पड़ा शायद, ऐसा कुछ। तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। जी हाँ, उसके बाद जब वो हमारे हाथ से वो पैकेज चला गया, हाँ। तो हमने जब कॉलेज से पास आउट किया तो उसके बाद 2 महीने मैंने जॉब सर्च किया, लेकिन कहीं ऐसा कुछ मिल नहीं पाया। जी। तो फिर मैंने हमारे ही गुना ज़िले में एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे गवर्नमेंट साइड से ट्रेनिंग दी जाती है। जी। तो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की अपनी गेल इंस्टीट्यूट से। जी। तो 2 महीने की जब मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की तो वहाँ से मुझे प्लेसमेंट मिला, जो कि मुझे वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स देवास में मिला। जी। फिर इसके बाद आपने आगे की पढ़ाई भी की, तो वो जॉब के दौरान ही अपना शायद ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद? जी हाँ, मैंने जॉब के साथ ही अपना पार्ट टाइम में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। जी जी। इसके बाद में फिर आपने कंपनियों को स्किप भी किया है, और उसकी जर्नी के बारे में बताइए आप। जी, मेरी जो पहली स्टार्टिंग जो जॉब थी वोल्वो आइशर में, उसमें मैंने 2 साल काम किया है। वो मेरा मैंने बहुत ही लो लेवल से वहाँ पे स्टार्ट किया था एज ए ट्रेनी, जहाँ पे मेरी सैलरी मैंने 8,000 से स्टार्ट की थी। जी जी। उसके बाद मैंने कंपनी स्विच की 2 साल बाद, तो एक इंदौर में एक कंपनी थी DT इंडस्ट्रीज, उसमें मैंने एज ए जूनियर इंजीनियर वहाँ पे काम किया। जी। उसके बाद मैं एक इंदौर कंपोजिट में मैंने वर्क किया, जहाँ पे मैं एज ए क्वालिटी इंस्पेक्टर रहा। जी। फिर वहाँ से मैंने स्विच करके मैंने दमन एंड दीप में रुनाया प्राइवेट लिमिटेड में वर्क किया, जहाँ पे मैं एज ए सीनियर क्वालिटी इंजीनियर वहाँ पे मैं था। और अभी मैं करंट में गोवा प्लांट में असिस्टेंट क्वालिटी मैनेजर के पद पे काम कर रहा हूँ, और उसी के थ्रू में अभी मैक्सिको अभी जाके आया हूँ। जी, ओके, गुड, शाबाश। इतना बड़ा अचीवमेंट, स्टेप बाय स्टेप आपने अपना नर्वस नहीं हुए, आगे बढ़ते रहे। 8,000 की सैलरी में आदमी, आज के युवा नर्वस हो जाता है, कह रहे यार क्या 8,000 में धक्के खाना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए और आज अपने पेरेंट्स का भी नाम सफर रोशन किया और अपने परिवारजनों को भी एक गर्व फील हो रहा है। और माय डियर व्यूअर्स, मैं आपको बताने चाहता हूँ, ये मेरे अनुज भ्राता है, लेकिन एक एजुकेशन मायने रखती है, वही सारा इनका अनुभव मैं दिखा रहा हूँ। ये किसी प्रकार का दिखावा नहीं, बल्कि युवाओं को मोटिवेशनल करने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स यही बताते हैं कि आपने गोवा ज्वाइन किया, गोवा से आपका मैक्सिको सफ़र कैसे हुआ, इसको थोड़ा डिटेल्स बताइए। गोवा में मैं अभी करंट एज ए असिस्टेंट क्वालिटी मैनेजर वहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो हमारी कंपनी ने वहाँ पे मैक्सिको में एक न्यू प्लांट ओपन किया है,
तो जिसमें कंपनी ने हमको ये ऑफ़र दिया कि हम वहाँ जाएं और वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको ट्रेन करें ताकि वहाँ की एम्प्लॉइज़ कंपनी को हैंडल कर सकें। जी जी। तो उसी के रिलेटेड मैं अभी 6 मंथ वहाँ पे रह के अभी आया हूँ। तो अभी दिवाली सेलिब्रेशन के बाद मैं फिर से वहीं पे जाऊँगा एक बार और हो सकता है कि मैं 6 महीने और वहाँ पे फिर रुक के फिर अपने गोवा में आगे की जो मेरी जॉब है उसको कंटिन्यू करूँ। तो अगर आपकी वो चॉइस है, अगर आप वहाँ रहना भी चाहे तो रह भी सकते हैं और अगर आप गोवा रहना चाहते हैं तो गोवा भी रह सकते हैं। ठीक है, तो आपकी चॉइस किस तरह दे रही, फैमिली बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए? जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, तो क्योंकि मेरी जो एजुकेशन भी हुई थी वो हमारे जो भी रिलेटिव उन सबके सहयोग से हुई थी। तो कुछ जो हमको लोन लेना पड़ा मतलब रिलेटिव्स के थ्रू। तो अभी लगभग हमारी फैमिली की कंडीशन अभी ठीक है। तो जैसे ही मैं अभी 6 मंथ या 1 साल और वहाँ पे कंप्लीट करूँगा तो लगभग हमारा जो है बैलेंस है वो मेंटेन हो जाएगा। तो इसके बाद मैं अपने इंडिया में रहना पसंद करूँगा। बिल्कुल ठीक है, गुड, शाबाश। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि देखो व्यूअर्स, मैं आसान शब्दों में आपको बता देता हूँ कि आप सभी लोग जानते हैं कि डॉलर्स और रुपीस में कितना डिफरेंस है। अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट की जाए विदेश की सैलरी को तो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है और उसी चीज़ का आपने बेनिफिट मिला, विदेश का ऑफर मिला, तुरंत ज्वाइन कर लिया उसको और एक अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है। उस अमाउंट में बताएंगे तो आप लोगों को अजीब सा लगेगा, इसलिए एक अच्छा खासा है, यानी 1 साल में ही सारी लायबिलिटी का ये निर्वहन कर देंगे और एक बेटर मुकाम पे आ जाएंगे। इसके बाद में ना इनका ऑफलाइन भी बातचीत हो रही थी तो इन्होंने बोला कि मुझे हिंदुस्तान अच्छा लगता है बाहर की अपेक्षा, इसलिए यहीं इंडिया में रहना चाहेंगे, बाकी अगर विदेश में रहते तो काफ़ी कुछ और भी बड़ा कर सकते थे। तो ठीक है, आप थोड़ा अपना मेक्सिको का सफ़र बताइए, कैसा लगता है वहाँ पे और हिंदुस्तान की तुलना में आपको क्या बेहतर, बताइए इसके बारे में। मेक्सिको सिटी मतलब काफ़ी अच्छी कंट्री है, लेकिन जो हमें स्टार्टिंग से इंडियन कल्चर में रहने का जो हैबिट है वो जाता नहीं है, इसलिए मैं इंडिया ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैक्सिमम ऐसा कोई इशू नहीं है कि वहाँ पे रुकने में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ और मैं फैमिली से ज़्यादा दिन दूर रह नहीं पाता, इसलिए मैं इंडिया में रहना ही ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ। कल्चर बेस पे आप क्या मतलब कितना डिफरेंट है मैक्सिको और? कल्चर में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि इंडियन कल्चर हमारे जो फैमिलीज़ हैं एक साथ रहती हैं, सब जो मेंटेन करती हैं। मैक्सिको में ऐसा नहीं है, मैक्सिको में थोड़ा ये डिफरेंट है कि सब फैमिलीज अलग अलग रहना पसंद करती हैं, कोई ज़्यादा आपस में इतना रिलेशन मेंटेन नहीं रखता। जी जी। तो इसलिए थोड़ी मतलब कल्चर में काफ़ी अंतर हो जाता है। ओके, गुड, शाबाश, वेल डन। माय डियर फ्रेंड्स, अभी इनके निजी अनुभव शेयर करना चाहेंगे आप, अपने युवाओं को क्या अपनी तरफ से गाइडलाइन देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही गाइडलाइन देना चाहूँगा कि जीवन में जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करें तो रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे कि कोरोना टाइम में मेरे को ही प्रॉब्लम आई थी, मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो मुझे भी उस टाइम पे लगा था कि मैं आगे बढ़ पाऊँगा कि नहीं बढ़ पाऊँगा, लेकिन फिर किस्मत ने थोड़ा साथ दिया, कुछ मेहनत ने साथ दिया तो आगे बढ़े। तो इसी तरह अगर आप कुछ सफ़र स्टार्ट कर रहे हो तो पहले तो ये मत देखो सफ़र कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप बस उस सफ़र को कंटिन्यू रखिए। आप एक दिन जो आप चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा, बस एक सही दिशा में चलते हैं। क्योंकि किसी भी मंजिल पे चढ़ते तो फर्स्ट सीढ़ी से ही कदम रखना पड़ता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इनके इंटरव्यू से आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कहाँ 8,000 का सफ़र और आज कहाँ लाखों में, और अपना पूरी जिम्मेदारी निभाने के बाद में वापस हिंदुस्तान में ही एक कंफर्टेबल समझ रहे हैं। ये भी एक आज के समय में युवाओं की दृष्टि से काफ़ी उचित बात है। तो आप सभी लोग भी अपना जो लक्ष्य है उस पर डटे रहिए और सही दिशा में मेहनत करते रहिए, सफलता आपके भी कदम चूमेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद।